मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। आम आदमी को सरलता और सहजता के साथ न्याय प्राप्त हो, इसके लिए उतना ही उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक है। सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कोई भी कार्य आते हैं तो व्यवस्था में कोई देर नहीं लगती। उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जनपदों के लिए धनराशि भेज दी है। डिजाइन स्वीकृत हो चुका है तथा सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। आज मुख्य न्यायाधीश द्वारा जैसे ही भूमि पूजन हो जाएगा, वैसे ही L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छत के नीचे कोर्टर कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, साथ ही अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा और स्पोर्ट्स सुविधा और पार्किंग और कैंटीन की व्यवस्था भी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए संघर्ष करने वाले हमारे अधिवक्ता दिन की रोशनी में भी चैम्बर में सूरज के दर्शन करते रहे। टूटे फूटे चैम्बर नहीं, बल्कि बेहतरीन सुविधाओं वाला एकीकृत कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए रिपोर्ट। की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने आ सकें आप सबके माध्यम से, इसलिए मुझे आज यहां पर आना पड़ा है। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और इस काशी के बारे में जो काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी हैं, समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए
काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो, इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है।